हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने इस लेक्चर में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल के हैं। लगभग 108 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम पहले पार्ट में 30 क्वेश्चंस करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में 30 करेंगे, देन उससे अगले पार्ट में ऐसा ही 108 क्वेश्चन हम 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आखिर में लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं छुड़वाऊँगा जो कि आपको खुद से अटैम्प्ट भी करनी है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू लॉजिक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है? देखो, कोडिंग एक मेथड है जो कि हमें ट्रांसफॉर्म करने होते हैं कुछ कैरेक्टर्स की उस तरीके से जिससे तीसरे पर्सन को पता नहीं चले कि हम दो क्या बात कर रहे हैं या क्या किस कोड में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उसी को कोडिंग डिकोडिंग कहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसे पहली अप्रोच क्या होगी कि हमें क्या है, करेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है करेक्टर्स के लिए कि क्या करेक्टर्स हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर हो, चाहे सिंबल्स के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। ठीक है, वो भी कैसे, कोड की फॉर्म में। कोड की फॉर्म में दे रखे होंगे, उनको हमें ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से ये हमसे पूछ रहा है, ये क्या कोड दे रखा है इन्होंने। अब दूसरा पॉइंट, हमें पैटर्न और सीक्वेंस पता करना है, चाहे वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो या पेयर बेस्ड हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, कोड जो आस्क करा हुआ करेक्टर्स के रूप में उसको हमें सेम पैटर्न में यूज़ करना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि यहाँ पर दूसरा पैटर्न लगा और आगे जाके कुछ और लगा रहे हो, फिर आगे जाके कुछ और। हमें सेम पैटर्न में पूरा जो है कोड को डिकोड करना है हमें। ठीक है, अब हम अगले उस पर बढ़ते हैं। अब क्या पैटर्न हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग का, वो देखेंगे। पहला पैटर्न है पैरेलल प्लेसमेंट, मतलब कि समांतर। समांतर पैटर्न, समांतर का मतलब हो गया जैसे समांतर रेखा होती है उस तरीके का। मतलब जो यहाँ पर लगाओगे पहले वाले में वही यहाँ पर लगाना है और वही यहाँ पर लगाना है, तीनों में सेम लगाओगे। तो वेयर द फर्स्ट करेक्टर इज कोडेड एज फर्स्ट करेक्टर इन कोड, मतलब जो पहला करेक्टर होगा वही कोड में भी फर्स्ट करेक्टर से लगेगा। ठीक है, सेम सेकंड करेक्टर कोड में जो होगा वो लगेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ये है, तो ये पहला करेक्टर है, इसको हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, यहाँ पर पहला कोड का करेक्टर हो गया। सेम यहाँ पर सेकंड है, सेकंड में करेक्टर है और यहाँ पर कोड होगा। इसी तरीके से पैरेलल हो गया, ये समांतर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, डायगोनल वाला। डायगोनल में क्या होता है, ये इस तरीके का होता है जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस मेथड वाला। ठीक है, जैसे डायगोनल ना बोल के हम क्रॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पेयर 2 के पेयर में हो, चाहे वो 3 के पेयर में हो। ठीक है, 3 के पेयर में भी हो सकता है, चाहे वो 4 के पेयर में भी हो सकता है, मतलब किसी में भी लग सकता है ये वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर करेक्टर्स क्या होंगे, डायगोनली करेक्टर होंगे। ठीक है, करेक्टर जो होंगे वो डायगोनली होंगे। अब जैसे इसमें बता दिया मैंने, ये हो गया, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, इस तरीके से बन सकती है ये कहानी ऐसा करके। सेम यहाँ पर ये 3 का हो गया, है ना। ठीक है, कि 2 और ये 3, ऐसे ही सेम यहाँ पर 2 का होगा, फिर यहाँ पर सेम, फिर ऐसे यहाँ पर ये भी हो सकता है ये वाला, कि यहाँ पर ये, फिर ये बनेगा, ये फिर ये। ठीक है, इस तरीके से बन सकती है कहानी हमारी। सेम यहाँ पर, सेम हमें याद रखना है कि हम इस तरीके की अप्रोच भी लगाएंगे क्वेश्चंस में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें अगर पहले ही पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस में लॉजिक लग सकते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से चलेगा। अब अगले में क्या है, सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस। अब असेंडिंग ऑर्डर मैंने बता दिया था कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा 1 + 1 + 2 + 3, इस तरीके से भी हो सकता है। किसी में +1 + 1 + 1 भी होगा। ठीक है ना, किसी में प्राइम नंबर भी ऐड हो सकते हैं, 2, 3, 5, इस तरीके से। किसी में इवन नंबर्स भी ऐड हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने बता दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये क्रॉस वाला भी लग सकता है इसमें। ठीक है, ये वाला, इसको हमें याद रखना है। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है आपको, वही सेम अभी असेंडिंग बताया, सेम डिसेंडिंग में पैरेलल भी लग सकता है, डायगोनल भी लग सकता है, +2 +4 +6, ये तो हो गया असेंडिंग। और डिसेंडिंग क्या हो गया, -2, इस तरीके से माइनस में जाएगा, या फिर 5, 3,
1, इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो असेंडिंग भी बता दिया मैंने, डिसेंडिंग बता दिया। मैं जल्दी इसलिए थोड़ा सा चल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी करा चुका हूँ इसके 3 लेक्चर्स, जो कि आपने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको 3 लेक्चर्स इस पर मिल जाएंगे, CGL और स्टेनो के मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो ये सीरीज चल रही है हमारी सिलेक्शन पोस्ट की, तो इसमें हम सिलेक्शन पोस्ट के करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया जिससे कई बच्चे नए हैं तो वो अपना समझ जाएं कि हाँ, जैसे -1 ठीक है, ये हो गया डिसेंडिंग। सेम यहाँ पर डायगोनल वाला हो गया, मतलब क्रॉस पेयर वाला। ठीक है, अगला पॉइंट पेयर बेस्ड। पेयर बेस्ड क्या होता है, जैसे अपोजिट लेटर पेयर होगा, अपोजिट पेयर है नहीं, अपोजिट पेयर होगा। ठीक है, अपोजिट पेयर हो सकता है, वो हमें याद रखना है। पेयर ऑफ अल्फाबेट्स इज ऑल्सो गिवन इन कोड्स, जैसे ए का जेड होता है। ठीक है, क्या होगा, ए का जेड, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा। ठीक है, इस तरीके से ई का बी होगा, है ना, ई का बी होगा, एफ का यू होगा, है ना, जी का टी होगा, GT रोड हो गया, हनी सिंह होगा, या फिर है ना हरवेंद्र सिंह होगा, इंडियन रेलवे हो गई, जंगल की क्वीन हो गई, KP वकील होगा, या फिर कानपुर, या फिर कमला पसंद हो गया हमारा, कमला पसंद, लो लव हो गया। ठीक है ना, M मैन हो गया। सही है ना, इस तरीके से हमें याद रखने हैं। AZ B बॉय, CRUX क्रक्स, D हो गया, ETB हो गया। ठीक है ना, ईव है ना, फॉर यू हो गया, फॉर यू है ना, फ्यू हो गया। ठीक है, GOT गोट हो गया, या फिर GOG वो होती है ना, क्या कहते हैं, हमारी मूवी थी GOT गॉट, है ना, इस तरीके से। हाई स्कूल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, जंगल क्वीन हो गई, कानपुर हो गया। सही है ना, इस तरीके से हमें याद रखनी है। लेकिन इसकी पोजीशन भी हमें याद रखनी है। क्या रखनी है भाई, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन भी हमें याद रखनी है। अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन क्या है उसमें, जैसे ए का किस पोजीशन क्या होगा, 1 होगा, बी का क्या होगा, 2 होगा, इस तरीके से सी का क्या होगा, सी का होगा 3। लेकिन हमें रिवर्स से भी याद रखनी है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी याद रखनी है ना, कि जेड का क्या होगा, पोजीशन 1 होगा। ठीक है, जेड से पहले और भी आते हैं, है ना, जैसे एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 ये हमें याद रखनी है। ठीक है ना, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हमें याद रखनी है जो मैंने पहले बता दी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन बेस्ड हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है बताने को, जितना था मैंने आपको बता दिया है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आपको 10 से 15 मिनट में दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लॉजिक लगाएंगे इसमें। ठीक है, पॉज करके वीडियो आप खुद से अटेम्प्ट जरूर करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला है आपको एक निश्चित कोड भाषा में डिस्टिंग्विश को ये लिखा गया EHT इस तरीके से। ठीक है, उसी कोड भाषा में लेव फैक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा, मतलब जो हम डिस्टिंग्विश में कोड लगाया होगा, मतलब को कोड लिखा होगा उसी तरीके से हमें लेव फैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो हमें डिस्टिंग्विश दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्टिंग्विश। हमें दिया है डिस्टिंग्विश। ठीक है, इसका हमें कोड दे रखा है EHTSJMHTJRI, ये दे रखा है हमें कोड। सबसे पहले मैंने बताया था आपको पैरेलल समांतर वाला देखना है, फिर उसके बाद हमें देखना है क्रॉस मेथड या पेयर बेस्ड वाला, मतलब डायगोनल वाला। ठीक है, पेयर बेस्ड भी देखना है हमें, ये 3 चीज़ चेक करनी है। उसके बाद एक पोजीशन बेस्ड भी होता है, वो मैं आगे बता दूंगा। पोजीशन बेस्ड क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, तो उसको ही बता दूंगा। पहले हम इसकी पोजीशन लिखेंगे। इसकी पोजीशन है 4, इसकी है 9, 19, 20, 9, 14, 7, 21, 9, 19 और 8, इस तरीके से पोजीशन लिखनी है आपको। ठीक है, पोजीशन लिखने के बाद आपको देखना है पैरेलल की क्या पैरेलल लगेगा इसमें, देन उसके बाद आगे बढ़ना है। देखो 4 से 5, 9 से 8, इसका मतलब +1 -1 ये हमें दिखा। फिर हमने आगे चेक किया 19 से 20 +1 दिखा, फिर 20 से 19, इसका मतलब +1 -1 वाला यहाँ पे लॉजिक लगेगा, +1 ठीक है और -1, ये लग रहा है हमारा लॉजिक। ठीक है, ये है हमारा लॉजिक। सेम भाई यहाँ पर क्या करा, +1 -1 +1 -1 अल्टरनेट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम हम इसमें लगाएंगे। अब
लिव फैक्शन में, लिव फैक्शन हम ऑप्शन भी चेक करेंगे। देखो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। और पेपर में रीजनिंग आ रही है लेंदी, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेट क्या करना पड़ रहा है, मतलब लॉजिक जो है वो लेंदी दे रखे हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या है, ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे इसमें एम बी दिया है, इसमें एम जेड, इसमें एम बी, इसमें एम जेड, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा या तो एम बी होगा या एम जेड होगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम इनको एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा +1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहला होगा +1, फिर -1, +1, -1, +1 सेम। अब यहाँ पर L से +1 करोगे, L होता है 12, यहाँ पर होगा M 13 होता है, ठीक है। ए में माइनस करोगे तो MZ। अब देखो MZ से 2 ऑप्शन है, ये तो कट गया और ये भी कट गया। अब MZ DC होगा या MZ CD होगा, आगे के 2 और चेक कर लेते हैं हम, हमें पता चल जाएगा। देखो MZ फिर हो गया, B में 1 ऐड करोगे तो C होगा, ठीक है। MZ C किस में है, B ऑप्शन में है, हमारा आंसर हो जाएगा B। लेकिन हम आगे भी देख लेंगे, E में -1 करोगे तो D होगा, MZ CD ये आ गया हमारा, MZ CD इसमें आ गया। तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, B होगा। देखो मैं कराने को तो पूरा लिख दूँ मैं, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बस समझ में आ गया कि हाँ F के बाद क्या होगा, G होगा, फिर Z आ जाएगा, फिर D, फिर S J N O, ठीक है ना। इसमें ऐसे कर लेना आप, ठीक है ना, +1 -1 वाला लॉजिक लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, पढ़ लीजिए आप और अटेम्प्ट करिए, ठीक है। उसके बाद मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में हार्डवेयर को 81945195 लिखा जाता है, इनफ्लक्स के लिए 956336 लिखा जाता है, और कोड भाषा में लीग को क्या लिखेंगे, हमें पूछा लीग, तो लीग का बताना है आपको इंग्लिश में बोला गया, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हार्डवेयर इज कोडेड एज इतना, इनफ्लक्स इज कोडेड एज इतना, देन हाउ विल लीग बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो देखो हम हार्डवेयर लिख लेते हैं बस, अगर हार्डवेयर से हमें पता चल जाती है कि क्या लॉजिक है तो हम इनफ्लक्स को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए ये इन्होंने दिया है कि बच्चा जो है आगे भी लॉजिक सब में लगाता रहे आंसर ढूंढे नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ हार्डवेयर में देखेंगे कि क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने। हार्डवेयर को 81945195। अब देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पोजीशन ही लिखी है इन्होंने, H को 8 लिखा है, ठीक है, A को 1 लिखा है। अब R क्या होता है, R होता है हमारा 18, तो 18 को क्या लिखा है 1 + 8, इसको लिख दिया 9। इसका मतलब डबल डिजिट ऐड कर दिए, डबल डिजिट का सम कर दिया है, ठीक है, डबल डिजिट का सम कर दिया है इन्होंने, ये हमें याद रखना है, डबल डिजिट का सम। तो D का 4 हो गया, A 18 होता है, 18 को 9 लिखा है, D का हो गया 4, W 23 होता है, 23 2 + 3 करेंगे 5, A का 1, R का वही हो गया 1 + 8 18, और 8 1 और 9 हो गया, ठीक है। E का 5। सेम हमें क्या लिखना है, हमें पूछा है किसका, लीग का पूछा है आपसे, तो आप लीग का क्या लिखेंगे ये दिखाना है। देखो लीग L कितना होता है 12 का क्या आएगा 3, 2 और 1 2 1 3 5 1 7, U 20 में होता है तो 3 E 5, तो 3 5 1 7 3 5 हो जाएगा, ठीक है। L की होती है पोजीशन 12, E 5 A 1 G 7 ये 21 होती है, E 5 होती है, ठीक है ना। अब आपको 3 5 1 7 3 5 ये आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर हम अपने 3rd की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd आपको दिया है राजेश के लिए लिखा गया है IH। अब आपने लिखा है राजेश, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं, मैंने CGL में सेम लॉजिक का कराया है, आपने अगर नहीं देखा तो आप वीडियो वो वाली भी देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती है PPT बनाने में और लॉजिक ढूंढने में, बताने में, ठीक है। आपको ये लिखा गया है राजेश के लिए, ये देखो गरिमा के लिए ये लिखा गया है। अगर हम राजेश में अगर लॉजिक लगा लेते हैं तो गरिमा को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे रितिका पर आते हैं, रितिका, ठीक है। अब रितिका, अब राजेश होते हैं 18 हमारे,
A1 होता है, J10 होता है, E5 होता है, S19 होता है और हनी सिंह 8 होते हैं, ठीक है। X24 होता है, ठीक है। X क्या होगा हमारा 24 होगा, F6 होगा, N14, H8 होगा, U21 होगा और I होगा 9। अब देखो मैंने बताया था पहले, तो हम देखेंगे क्या अपना समांतर रेखा वाला, मतलब पैरेलल वाला। देखो 18 से 9 माइनस का 9, यहाँ पर प्लस का 20, फिर यहाँ पर माइनस का 2, ये नहीं लग रहा। फिर हमने बताया था कि क्रॉस वाला देखेंगे, डायगोनल वाला, ठीक है। अब डायगोनल में हम पहले चेक करेंगे फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। फिर पेयर वाला भी चेक करेंगे कि 2 पेयर वाला, जैसे ये 2 पेयर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर 2 पेयर के बाद अगर नहीं लगेगा 2 पेयर में तो 3 पेयर का चेक करेंगे ऐसे करके, ठीक है, क्रॉस वाला ऐसे करके 3 पेयर में, ठीक है। अब हम पहले फर्स्ट और लास्ट चेक करते हैं। 18 से 24 प्लस 6, यहाँ से 8 से 9 प्लस 1, ठीक है। फिर 1 से 6 प्लस का 5, इसका मतलब यहाँ पर प्लस 6 हुआ एक्स वाले में और यहाँ 5 हो रहा है प्लस का। 10 से 14 प्लस का 4, 5 से 8 प्लस का 3, इसका मतलब हमारा ये लॉजिक लग रहा है। देखो क्या लग रहा है लॉजिक इसमें, अगर हम देखें ये जा रही है कहानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जा रही है प्लस का 6, कितनी आ रही है प्लस 6। देन यहाँ पर जा रही है 19, अब ए से ये प्लस का 5, जे से एन प्लस का ये जा रही है, ई से ये जा रही है, एस से ये और एच से ये, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 6, फिर हो रहा है प्लस का 5, फिर प्लस 4, फिर प्लस 3, प्लस 2 और प्लस का 1, ठीक है, ये लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से प्लस 1, फिर प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, या फिर प्लस 6, प्लस 5, प्लस 4, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्लस 6 होगा, 18 में प्लस 6 करोगे तो 24 आएगा, 24 पर आपको पता है एक्स। अब हम ऑप्शन भी चेक करेंगे, देखो एक्स किस में है, इन 2 में एक्स है, 2 और 4 में, तो पहला कटे आएगा, तीसरा कटे आएगा, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। अब हमारे पास है आई होता है 9, इसमें 5 ऐड करेंगे क्योंकि पहले 6 चल रहा है, ठीक है, फिर प्लस 5 चलेगा दूसरे पे, तो दूसरे प्लस 5, 9 और 5 14, 14 पे क्या होता है हमारा एन होता है, तो एन एंड में आएगा, एन दोनों में है, ठीक है, चलो। फिर उसके बाद T20 होता है, 20 में हम 4 ऐड करेंगे, प्लस का 4 यहाँ लिख देते हैं, तो 24 होगा। तो 24 पर क्या आएगा, एक्स आएगा हमारा, क्या आएगा एक्स आएगा हमारा। ऑप्शन हमें क्या दिख गया, हमें दिखा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिख गया हमें, लेकिन हम फिर भी और कर देते हैं आगे, इसमें 3 ऐड करोगे 12 आएगा, 12 पे क्या होता है एल होता है, फिर इसमें क्या ऐड करोगे 2, 11 और 2 13, 13 पे होता है एम, ठीक है, प्लस का 2 किया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस का 2, फिर उसके बाद क्या रह गया ए में 1 ऐड करोगे तो आएगा बी, ठीक है, तो बी एम एल एक्स एन एक्स, ठीक है, क्रॉस वाला लगाया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट का लास्ट टर्म, फिर सेकंड का सेकंड लास्ट, फिर थर्ड का थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ का फोर्थ, इस तरीके से हमने लॉजिक लगाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, रिपीट कर करके देखें, उम्मीद है जरूर समझ में आएगा। कॉपी पर नोट जरूर करें क्योंकि आगे वाले एग्जाम में जरूर काम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है माइजरी को लिखा है इन्होंने एल जे, ठीक है। अब ये सेम पैटर्न मेरे एग्जाम में आया अभी 11 अप्रैल वाले में, सेकंड शिफ्ट में सेम पैटर्न लगाया, सेम उसमें देखो माइजरी को लिखा है एल जे एच पी बी ओ, ठीक है। अब देखो सेम पैटर्न लगा हुआ, सेम +3 -3 वाला। अब यहाँ पर एम होता है 13, I 9, S 19, E 5 होता है, R 18 होता है, बाइट होता है 25, O 15, B 2, P 16, H 8, 10 और 12। अब देखो 13 से हम लास्ट पे जाएंगे +2, लेकिन यहाँ 25 से 12 पे कुछ नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम पहला देखें वो वाला पैरेलल वाला, तो यहाँ तो वैसे ही नहीं दिख रहा था, यहाँ पर -1 है लेकिन यहाँ +1 है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, तो ये बनेगी नहीं। अब अगर हम पेयर बेस देखें तो 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, देखो दूसरा अगर 2 का पेयर देखें 13 से 10 ये बनेगा, और 9 से 12 +3 और -3, तो पहला होगा -3, फिर होगा +3, ठीक है। ये हमारा लॉजिक लगेगा इसमें, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक, सॉरी आई से तो हो गया, ये वाला होगा यहाँ पर एस से पी और ई से ये और ये, ठीक है। देखो एस से 19 से -3 करा, और ई 5 है, 5 में +3 करा, ठीक है। सेम यहाँ पर लगेगा प्रेज का क्या होगा, अब ये देख लो आप, देखो 2 का पेयर बनाया है इन्होंने इस तरीके से,
इस तरीके से, इस तरीके से। पहले हो रहा माइनस का 3 फिर प्लस का 3, तो ये हमें याद रखना है। तो पहले होगा -3, 16 अगर 16 हम लेते हैं तो देखो 16 में क्या करा है इन्होंने, -3 का आया था 13, बी ऑप्शन में आएगा, किस में आएगा 13, ठीक है। तो 13 यहाँ पर आएगा m, फिर यहाँ पर 18 में 3 ऐड करोगे तो 21, 21 पे क्या आता है हमारा, 21 पे क्या आएगा ये आपको पता होगी। देखो u आता है 21 पे, तो um होगा। अब um किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है um, इसमें ul है और इसमें um है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। अब a में -3 करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, और l में i में 3 ऐड करोगे तो 12, 12 पे l आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद h आएगा, फिर उसके बाद p। ये ऑप्शन हमारा डी इसका आंसर होगा, ठीक है। सेम लॉजिक आया, सेम, मैं आपको बाद में भी दिखा दूंगा, सेम आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, सेम पैटर्न आया था, सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं पहले भी करा चुका हूँ, CGL वाले पेपर में भी मैंने कराया था, जो प्रीवियस ईयर हुए थे उसमें भी मैंने बताया, ठीक है। तो आज भी मैंने बता दिया। अब पुल को क्या लिखा है इन्होंने, देखो पुल आपको लिखा है, पुल पुल के लिए लिखा है इन्होंने PULL 8211, ठीक है। पुल के लिए लिखा है इन्होंने 8211। फिर येलो को लिखा है इन्होंने, येलो के लिए लिखा है इन्होंने 931167, ठीक है। इसके लिए ये लिखा है इन्होंने। अब हमें पूछा क्या है, पोवेल का अब हमें बताना है। तो पोवेल का हम क्या बताएंगे, देखो P16 होता है, 16 के लिए इन्होंने लिखा है 8, U होता है 21 के लिए लिखा है 2, और L के लिए 1 लिखा है, L के लिए 1। देखो यहाँ पर L के लिए 1 लिखा है इन्होंने, L के लिए 1, इसका मतलब L का कोड क्या होगा, 1 होगा। इन्होंने अब की बार अल्फाबेटिकल उसमें नहीं दिया इन्होंने दिया है सीधे कि P का 8 मान रखा है इन्होंने, U का 2 रखा है। सेम यहाँ पर करेंगे, P का यहाँ पर क्या रखेंगे 8, O का क्या है 6, ठीक है, W का क्या है 7, E का क्या है 3, और L का क्या है 1 और 1। ये हमारा आंसर होगा। तो इन्होंने यहीं से इसी करेक्टर को ही इन्होंने इसका कोड दे दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत से सोचते हैं कि अरे P का 16 है तो 16 को इन्होंने हाफ कर दिया होगा, नहीं। तो P को इन्होंने खुद डायरेक्ट बोला है कि हम 8 मान रहे हैं, ठीक है। तो P को इन्होंने 8 माना है। तो सेम हमारा 867311 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है स्प्रिट, SPIRIT, इसको लिखा है इन्होंने 65। अब देखो मैंने इसमें पहले भी बताया था कि या तो रिवर्स ऑर्डर में होगा या फिर जो पोजीशन रियल वाली होती है या वो होगी। तो हम सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे, ठीक है। एस को क्या लिखेंगे 8 रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि हमें उल्टा देखना है ना। P16 होता है लेकिन P को हम 11 लिखेंगे, I 9 होता है, 9 को हम 18 लिखेंगे, ठीक है। और IR होता है, ठीक है, IR इसका मतलब 9 होगा, और I फिर आ गया, फिर 18 होगा, और T 20 होता है, 20 का मतलब 7, तो ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो इसका ऐड करेंगे तो 71 आएगा, ठीक है। 71, 11, 8 इस तरीके से आप इनको ऐड करना, 71 आएगा। और इसमें से अगर हम -6 कर देते हैं तो क्या आएगा 65। -6 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 क्या है 6 अल्फ़ाबेट्स, इसलिए हमने माइनस किया, ठीक है। 6 क्या है अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है, ठीक है। सेम हम किस में लगाएंगे, लॉजिकल में। देखो अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है डेंस को, क्योंकि जब इसी में लॉजिक हमारा लग रहा है तो हम आगे देखेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम वेस्ट होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। लॉजिकल, अब देखो L12 होता है, अब L12 होता है, इसको हम 15 लिख सकते हैं, इसको 12 लिख सकते हैं। G7 होता है, ठीक है, तो 20 लिखेंगे हम इसको। I9 होता है, 9 को 18, फिर 24 लिखेंगे इसको, फिर 26 और 12 15, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 130। अब इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 और 3 6 और 1 7, तो -7 करोगे तो कितना आएगा 123 आएगा। कितना आएगा 123। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बी क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 123, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, फ्रांस के लिए लिखा है इन्होंने
सेम क्वेश्चन ये मैं अपने पुराने वाले लेक्चर में भी सेम लॉजिक वाला बता चुका हूँ, तो आपको दिख रहा होगा अगर आपने पहले भी लेक्चर किए हैं तो उसके लॉजिक ज़रूर अगले पेपर में भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। देखो फ्यांस को लिखा है इन्होंने NIFECA, ये हो गया पोजीशन बेस्ड वाला, ठीक है, पोजीशन बेस्ड हो गया, ये क्या हो गया, पोजीशन बेस्ड लॉजिक, ठीक है, पोजीशन बेस्ड है ये, मतलब सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज की है। तो देखो अगर हम n को देखें तो देखो n हमें 14 होता है, I 9 होता है, F क्या होता है 6, E 5 और C होता है 3 और A होता है 1। पोजीशन बेस्ड है बट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो घटते हुए क्रम दिख रहा है आपको, 14 फिर 9 फिर 6 फिर 5 फिर 3 फिर 1, ठीक है, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये हमारा। सेम हम इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट में। अब हम देखें प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट में क्या दिया है आपको, PRODUCT प्रोडक्ट। अब हमें इसको भी डिक्रीजिंग में लगाना है। देखो 21 होता है, ये 3 होता है, ये 20 होता है, ये 4 होता है, ये 15 होता है, ये 18 होता है और ये 16 होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बड़ा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा सबसे पहले 21, ठीक है। 21 पे अगर हम 21 के लिए लिखें, क्या लिखेंगे हम 21 के लिए, U, ठीक है। फिर उससे छोटा होता है 20, T होगा। फिर उससे छोटा हो गया देखो 20, 18 R हो गया। फिर उससे छोटा 16 P हो गया। उससे छोटा O होगा, ठीक है। उससे छोटा होगा D और उससे छोटा होगा C। देखो 3 और 3 6 और एक 7 है यहाँ पर, 3 और 3 6 और एक 7, इसका मतलब UTRPODC बनेगा हमारा। क्या बनेगा, UTRP कहाँ पर है, UTRPODC। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसकी 20 पोजीशन हो गई, इसकी 18 हो गई, इसकी 16, इसकी 15, इसकी 4 और इसकी 3, इस तरीके से पोजीशन हो गई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना तो है आपको, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपको बी कैन फॉलो। सेम क्वेश्चन ये भी मेरे एग्जाम में आ चुका है, बस हमें क्या करना होता है, इसको कोड मैच करना होता है। बी कैन फॉलो को लिखा है इन्होंने 218, फॉलो द रूल्स। अभी क्वेश्चंस अच्छे और आने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका दिमाग जरूर खोलेंगे, ठीक है। अब आपको लिखा है चेक द लिस्ट, चेक द लिस्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। देखो बी कैन फॉलो, इसको क्या लिखा है, चेक द लिस्ट के लिए लिखा है आपने 4 7 5। अब देखो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। बी कैन सबसे पहले निकालना क्या है, रूल्स का निकालना है, तो रूल्स का हमें देखना है। तो रूल्स हैं किसमें, इसमें, इसका मतलब हमें द और फॉलो को कैंसिल करना है। देखो फॉलो इसमें, फॉलो इसमें है। अब फॉलो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 218 है, इसमें 215 है, इसका मतलब 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब हमारा बच गया द इसमें है, द इसमें है, तो इसमें क्या कॉमन है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, बच गया क्या 9। तो रूल्स का क्या होगा 9 होगा, ठीक है। रूल्स का क्या होगा 9। इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपको डिवोशन। अब आपको डिवोशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर सकती हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क कराए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इनके आने के चांसेस बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिवोशन, ठीक है। डिवोशन को लिखा है इन्होंने EHABREIF। अब देखो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखेंगे, D की 4, E 5, B कितना होता है हमारा, B होता है हमारा 22 होता है, ठीक है। O 15 होता है, T 20 होता है और I 9, O 15 N 14, F 6 I 9, E कितना होता है 5, R 18 होता है, B होता है 22, A 1 होता है, H 8 होता है, E 5। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब याद कैसे हो गए मुझे। देखो मैंने खुद भी याद करी हैं और मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी ये सब याद हो गई हैं पोजीशन, तो आपको भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी एकदम याद हो जाएंगी सबसे पहले, ठीक है ना। कि आप सीधे सोचेंगे
लिखना मत कॉपी पेपर्स की इसकी पोजीशन ये है, आप खुद से सोचना कि हाँ T20 होता है, इस तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लो, EB होता है, EBB 22 आएगा, E5 27 बनते हैं, इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें पहले पैरेलल वाला, 4 से 1 + 1 करेंगे, ठीक है, 4 से +1 किया हमने तो यहाँ पर +1 करते हैं, फिर उसके बाद 5 से +3, फिर यहाँ पर 27 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो प्लस का 5, इसका मतलब 1 3 5 ऑड हमें दिख रहा है, पहले दिखा ऑड नंबर सीरीज, ठीक है, ऑड नंबर सीरीज दिखी हमें, ठीक है। फिर उसके बाद O15 है, ये 22 है, प्लस का 7, अब T यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर ब्राम लग गया इसका, ठीक है, यहाँ पर लग गया ब्राम। अब इसका आगे क्या दिया है इन्होंने, -2, फिर -3 नहीं 4, फिर -6 और -8, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 4 लेटर्स ऑड नंबर सीरीज, ठीक है, फिर लास्ट 4 लेटर इवन नंबर सीरीज, ठीक है, इवन नंबर सीरीज मतलब ऐड हो रहे हैं, ठीक है, माइनस हो रहे हैं, ठीक है, निगेटिव, वो आप देख लेंगे, ठीक है। सेम हम किस में करेंगे, लाइसेंस में, LICENSED, देखो 4 4 में तोड़ा था तो 4 इसमें तोड़ेंगे और 4 इसमें तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसकी हम पोजीशन लिख देते हैं, L कितने पे होता है 12, I 9, ये 3, ये 5, N 14, S 19, E 5 और D 4, इस तरीके से। तो देखो पहले +1 करेंगे, ठीक है, फिर +3 करेंगे, फिर +5 और +7, हमें इसी से पता चल जाएगी हमारा आंसर क्या है, क्योंकि ऑप्शन सब अलग अलग हैं। देखो MH है, ML है, MF है और MK है, तो पहला तो M आएगा ही आएगा, ठीक है, M आना है, ठीक है। उसके बाद L, I में 3 ऐड करेंगे तो 9 और +3 12, 12 पे क्या होता है L, तो ML किस में है, ऑप्शन नंबर A में है, लेकिन फिर भी मैं आगे 4 तक बता देता हूँ आपको, बाकी एंड के 4 आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। C 3 में 5 ऐड करोगे 8 आएगा, 8 पे हनी सिंह होते हैं, ठीक है, और E 5 होता है, 5 में 7 ऐड करोगे 12, 12 पे क्या आएगा MLHL, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप यहाँ पे -2 कर सकते हैं, -4, -6 और -8, ये आप कर लेना, आपका आ जाएगा LOYB, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, क्या आ जाएगा ML, ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करना। देखो F को क्या लिखा है इन्होंने E, तो यहाँ पे +1 और -1 का लॉजिक लगेगा, ठीक है, +1 और -1, पहले +1 होगा F से E, F -1 होगा, सॉरी पहले होगा -1 और +1, ठीक है, F से E 6 होता है, ये 5 हो गया, ठीक है ना, ये 22 होता है, ये 21 हो गया, तो 21 से 22 +1 -1, इस तरीके का लॉजिक है आपका, ठीक है ना। आंसर चेक कर लेना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसमें हिंदी नहीं हो पाई कन्वर्ट, लेकिन आपको पीछे क्वेश्चन जो पढ़ा था बस आपको कोड याद रखना है कि कोड ये दिया है इसका, ठीक है ना, इस तरीके से ये दिया है, बस ये याद रखना है आपको, बाकी क्वेश्चन सब में लैंग्वेज सेम होती है, ठीक है ना। अब आपको दिया है एक्सप्लेन, देखो अच्छा है इसमें एक्सप्लेन दिया है आपको, ठीक है ना, एक्सप्लेन। अब हमें एक्सप्लेन को लिखा क्या है 1591214164। अब एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि देखो E कितना होता है 5 होता है, x/z, तो x 24 हो गया, 16 12 1 9 और 14, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो 14 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 16 दिख रहा है P का, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने कन्वर्ट करा है, मतलब कि या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है या फिर कुछ करा है। देखो 5 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब E का 5 होता है, ठीक है, A का 1 होता है, यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर 1 है, फिर E का 5 है, और 9 किसका होता है आपको पता है I का, तो इसका मतलब इन्होंने क्या करा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें यही तो देखना था, देखो 1 5 9 फिर 1 1 2, इसका मतलब 12 हो गया, 12 का क्या होता है आपको पता है 12 L पे होता है, ठीक है, इसका मतलब इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले A आएगा, ठीक है, फिर आएगा E के बाद क्या आएगा आपका I के बाद आएगा L के बाद क्या आएगा आपका N के बाद आएगा P और P के बाद आएगा X।
देखो आपने क्या लिखा, ए के लिए 1, ठीक है, ई के लिए 5, आई के लिए 9, एल के लिए 12, एन के लिए 14, पी के लिए 16, एक्स के लिए 24। इसका मतलब आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। हमें सेम क्या पूछा, सेक्रेड के लिए। अब सेक्रेड का बताना है आपको, तो देखो सेक्रेड SACRED, मैं पहले इसको पोजीशन बना देता हूँ 19, 1, 3, 18, 5 और 4। अब हम इसको लगाएंगे, पहला आता है A, फिर उसके बाद आएगा BC, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा D, फिर E के बाद R और R के बाद S, ठीक है। तो ये 2, 4, 6 हो गए, 2, 4, 6। अब इसको क्या लिखा है इन्होंने, A के लिए 1, 3, 4, 5, 18, 19, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। पोजीशन चेंज कर दी मैंने, उसके बाद ये, तो 13, 14, 51, 89, 13, 45, 13, 45, 13, 45, 18, 19, ये ऑप्शन ए होगा हमारा। एक बार चेक कर लेना आप, सही बताया मैंने, 19 है ना एंड में, ठीक है, 19 ये ऑप्शन होगा हमारा ए, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो 11 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, देखो ये 3 है, ठीक है। अब हम इसको लिखें 6, एफ को 6, आई को 9, जी को 7, 9, 15 और 22 होगा, ठीक है। तो 22 में से 10 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है 6, 16, 12, 21 और 13। अगर इसको ऐड करेंगे तो 20 नहीं आएगा भाई, हमने 10 माइनस किया तो 10 यहाँ से माइनस भी कर देते हैं हम, तो 3 बचेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये लॉजिक लगेगा नहीं, ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब आपको क्या लिखा है, FIG, फिग को लिखा है 12, इसका मतलब ये 3 है। अगर 3 में हम एक बढ़ा के 4 से गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा। सेम प्लम को क्या लिखा है इन्होंने, प्लम के लिए लिखा है 20, इसका मतलब ये 4 है, 4 में एक बढ़ा के हम 5 से गुणा कर दें तो 20 आ जाएगा, ठीक है। सेम ग्रेप्स में करते हैं हम, ग्रेप्स में कितनी है, 3 और 3 6, 6 में एक बढ़ा के गुणा कर दें तो 7, 7 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 42, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से ट्राई करें, सेम है जो मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पहले भी लॉजिक बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन कराया है। अगर आपने क्वेश्चन सही से करे होंगे तो आप उसको ज़रूर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा होमवर्क अगर आप करके लाते हैं तो आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ में क्या होगा, जो मेरे इस चैनल से लगातार जुड़ा रहेगा उसके लिए मैं बुक फ्री देने वाला हूँ, ठीक है। क्या देने वाला हूँ, फ्री बुक देने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की, जो भी बुक चाहिए हो, 4 में से हिंदी, जीके, रीजनिंग तो चलो मैं ही कराऊंगा, मैथ है ना, जीके, किसी की बुक चाहिए। अगर आप, मैं बताऊंगा एंड में टास्क क्या करना है, ठीक है। किसी की भी बुक चाहिए वो मैं आपको, अच्छा अगर आप करती हैं मेरे इस चैनल से तो आपको ज़रूर रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है सीट, ठीक है। अब आपको सीट दिया है, देखो एस को 6 लिखा है, सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। एस का क्या लिखा है, 6, कैसे पता चली मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी एस देख लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 6 है और एस का यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ यहीं पर ही कोड दे दिया, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टी क्या है, टी यहाँ पर ढूंढना है हमें, टी का दे रखा है 9, तो TEAR, टी का 9 है। ई का क्या दिया हुआ, ई दूसरी पोजीशन पे तो 3 है, ठीक है। ए का क्या दिया हुआ, ए तीसरी पोजीशन पे तो 1 है, और आर कितना है, आर ये है पहली पोजीशन तो 4 है, ठीक है। तो 9314, 9314 क्या होगा, 9314, ये आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो एफ कितना है। अब मैं ये आसान क्वेश्चन है, मैं जल्दी से आपको बस यहीं पर ही बता देता हूँ क्या क्या होगा। ये 38 हो गया, ये हो गया 16, तो इसका 2 गुना करा है, इसका 2 गुना करा है, इसका 2 गुना और इसका 2 गुना, H8 होता है 16 हो गया। तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉग को क्या करोगे आप, 6 का 12 होता है, 18 का 36, 15 का 30 और 7 का 14, तो 12, 36, 30 और 40, 12, 36, 30 और 14 ये होगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये जल्दी बता दिया है मैंने आपको क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस इसका डबल किया है इन्होंने। F6 होता है, 6 का 12 लिखा है, F18 होता है, R18, इसका 36 कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन को कर लेगा वो अच्छा पेपर में भी अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। मैं हर वीडियो में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको घर से करने को दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए 4 से 5 क्वेश्चन आप खुद करना और कमेंट में ज़रूर आंसर देना, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर भी आप स्टार लगा सकते हैं। ग्रुप में मैंने पूछा था तो किसी का भी आंसर नहीं आया इसका, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। देखो GOAT, गॉट को लिखा है इन्होंने 112, ठीक है। लीफ LEAF, लीफ के लिए लिखा है इन्होंने 74। प्राइड का पूछा PRIDE, प्राइड का आपको बताना है, ठीक है। देखो गॉट वैसे हमें पता है जी की पोजीशन 7 होती है, तो मैं आपको पहले ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है इतनी, तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। G7 होता है O15, A1 होता है T20, 20, 21 और 20, देखो 15 और 15, 6, 21 और 22, 23 और ये हो गया 43। 43 का कुछ बनना है, 4 3 12, और 43 अगर चौका करेंगे तो बहुत ज़्यादा बैठेगा। अगर हम 3 करते हैं, 3 3 9 3 4 12, 129 है, तो इसमें कुछ बैठ नहीं रहा, ठीक है। और अगर हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में तो बहुत ज़्यादा आएगी ये संख्या। देखो T20 ये 7 होगा, ये 26 होगा, ये 12 होगा और ये होता है 20, ठीक है। तो 20 और 20 46 और 53 और 50 65 बैठेगा। सो 65 से ये डबल नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठेगा, मतलब कि 130 बैठेगा, इसमें भी नहीं होगा। तो इसका उपाय क्या है, तो देखो अब हमें ये दोनों लॉजिक समझ में नहीं आ रहे कि भाई इन दोनों से कुछ बन नहीं रहा, तो अब क्या रह गया हमारे पास। अब देखो एक चीज़ बचती है हमारे पास, क्या, पहले भी मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरीके का। जी को हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, ठीक है। जी को हम क्या लिखते हैं, 7, और जी के लिए अगर हम 7 लिखेंगे तो एक इससे छोटा लेना है आपको 6, और एक इससे बड़ा लेना है आपको 8, ठीक है। सेम हमें ओ के साथ करना है, ओ के साथ 14 लेना है और एक 16 लेना है, ठीक है। सेम हमें ए के साथ करना है, ए के साथ हमें क्या लेना है, 26 लेना है और 2 लेना है, माइनस करोगे तो 26 आएगा। और सेम टी के साथ, टी क्या है, T20 है, तो यहाँ पर 19 आएगा और 21 आएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, देखो 14 और 30, ये हो गया कितना, 14, ये हो गया आपका 30, ये होगा आपका 28 और ये हो गया आपका 20 40, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, देखो आपका आंसर 40 70 और 98 और 112। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि G7 होता है, इसमें एक माइनस किया और एक प्लस किया, सेम यहाँ पर O में माइनस किया प्लस किया, सेम हम यहाँ करेंगे। P16 होता है, माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, ठीक है। R में भी सेम ये करेंगे हम, 17 होता है R 18 और 19, 17 और 19, ठीक है। इस तरीके से अगला देखेंगे हम, I में 9 करेंगे और 10 करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया बॉक्स 15 17, ये इसका हो गया 17 19 और ये इसका होगा। मुझे लगता नहीं है किसी ने ये क्वेश्चन कराया भी होगा, मुझे लगता नहीं है। 4 है, 4 को 3 लिखोगे और क्या लिखोगे 5, ई को क्या लिखोगे 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, 3 और 5, इन सबको ऐड करो। इसका देखो 15 17, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो हम करते हैं ऐड। देखो ये ले लेते हैं पहले 8 ऊपर से, फिर 10, ठीक है। 15 और 17 कितना होता है 32, और ये हो गया 36 और ये हो गया 19। अब इन सबको ऐड करो आप, देखो 18 और 32 कितना होता है, 18 और 32 होता है 50, ठीक है। 86 में अगर 19 ऐड करोगे तो क्या आएगा 105 आ रहा है। इसका मतलब हमने कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। एक बार कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं, 10 18 और 32 कितना होता है
32 और 18 हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। और 86 यहाँ पर शायद हमने कुछ आई 9 होता है ना, तो 9 को हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 18, यहाँ पर 18 आएगा तो हमारा आ जाएगा 104। हमने आई को लिए 9 लिख लिया था ना, तो 8 हमें घटा कर लिखना है और एक जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, -1 किया और +1 किया, किस में से, ओरिजिनल या फिर ओरिजिनल पोजीशंस में से, ठीक है। -1 +1 किया, ठीक है ना, ओरिजिनल पोजीशन से। तो हमारा आंसर क्या हो गया 104। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला, किसी ने आंसर नहीं दिया इसका, ठीक है। अब आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मार्कर के लिए सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज की है इन्होंने, ठीक है ना। क्या पोजीशन चेंज की है वो मैं बता देता हूँ आपके लिए। मार्कर आपको लिखा है MARKER तो देखो इसकी पोजीशन यहाँ और इसकी यहाँ 18 होता है और ये होता है 24, +6 किया है यहाँ पर -6। सेम हम उसमें करेंगे, किसमें, रिड्यूस में, रिड्यूस, ठीक है। सेम इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे, ER लिखेंगे और EC लिखेंगे, ठीक है। ER लिखेंगे और EC लिखेंगे इसको। तो ER और EC, वैसे तो ऑप्शन हमें मिल गया ये वाला ऑप्शन नंबर D, ER और EC, बाकी इसी में नहीं है, तो बाकी सब काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, +6 और -6 करेंगे, ठीक है। +6 करोगे तो 10 आएगा, J आ जाएगा, और -6 करोगे तो O आ जाएगा, ठीक है ना, JOEC, ठीक है, JOEC। तो ERJOEC, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 स्टम्बल आपको दिया है, ठीक है, आपको लिखना है इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये लगातार 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। देखो STUMBLE आपको दिया है, इसको लिखाया आपने 95। तो मैंने आपको बताया था क्या, तो आप रिवर्स में कर लो या फिर वैसे कर लो, दोनों में से एक लॉजिक जरूर लगेगा। और हम देखें इसको, दूसरा क्या दिया है आपको, NASTY, इसका मतलब इसको क्या लिखा है 55। अगर हम छोटे वाले में लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो हम छोटे वाले में अगर लॉजिक लगा सकते हैं तो लगा देंगे। देखो N क्या होता है, अगर हम रिवर्स से चलें तो 13 होगा, A कितना होगा 26, S 8 होगा, T 7 होगा और Y होगा 2, ठीक है ना। इन सबको ऐड करो तो 39 और 41 49 और 56 कितना हो गया 56। -1 किया। अब हमें यहाँ पे -1 का खेल समझना है कि हम -1 क्यों कर रहे हैं। देखो -1 क्यों किया, -1 इसलिए किया क्योंकि एक बॉवल है, एक बॉवल क्या है हमारे पास, A क्या है, एक बॉवल, तो उसी को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। एक बॉवल है A, सेम यहाँ पर कितनी बॉवल है, AEIOU, तो AEIOU 2 बॉवल है, यहाँ पर 2 बॉवल माइनस कर देना, इसका मतलब इस सब का टोटल क्या आएगा 97 -2 होगा, तब जाकर 95 आएगा। सेम हम किस में करेंगे, हम करेंगे इसमें क्लाउडी में, CLOUDY, क्लाउडी, इसकी पोजीशन 24, L 12 होता है तो 15 12, ठीक है, और U6 D 23 और Y 2, इन सबको जोड़ोगे तो 34 40 52 67 और 82 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 82। अब कितने बॉवल्स हैं, AEIOU कितने बॉवल्स हैं, 2 बॉवल्स हैं, 2 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आंसर 80 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर 80 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं हम। देखो 20 में क्या दिया है आपको, सेम क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद बता भी देता हूँ आपको। साउंड को लिखा है इन्होंने 219, ठीक है,
और ब्रिक के लिए लिखा है इन्होंने क्या, ब्रिक के लिए लिखा है इन्होंने आपका 172 इस तरीके से। तो आप जो है अब हम देख लेते हैं बी कितना होता है हमारा 2 होता है, ठीक है। R18 I9, अब हम सिर्फ पोजीशन बेस्ड पे कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स वाला नहीं है इसमें, क्योंकि अभी रिवर्स हम चेक करेंगे बाद में 11, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 20, 29 और 32 और ये हो गया 43 अगर हम गुणा 4 कर दें तो 172 होगा, सही है ना, ये बन गया हमारा। इसका मतलब सेम हमारा इसमें लगना चाहिए सिलेक्ट में, SLACK, के कितना होता है 11, 3, 1, 12 और 19, ठीक है। 11, 13, 14 हो गया, 14, 15, 17 और 27 में 19 ऐड करोगे तो कितना आएगा 46, ठीक है। तो 46 अगर हम यहाँ पर भी 4 से गुणा करें, 46 गुणा 4 184 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 184, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 184, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पहले आप खुद ट्राई करें एक बार, ठीक है, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है, ठीक है, मैग्नेट, क्या दिया है मैग्नेट दिया है आपको, इसको लिखा है BLOFUD, M13 A1 G7 14 5 20 4 21 6 15 12 और 2, ठीक है। ये -1 +1, इसका मतलब -1 एंड +1 का लॉजिक है, ठीक है ना, -1 +1 क्रॉस में, ठीक है, क्या है क्रॉस में, क्योंकि हमने वैसे देखा था कि 13 माइनस कुछ बनेगा नहीं, 7 से 6 और 14 15 सेम यहाँ पर, सेम हम ही लगाएंगे यहाँ पर पेज में। तो पेज में आप लगाओगे इस तरीके से लगाओगे, अब इसमें -1 करोगे पी में तो 15 होगा, ओ होगा, ठीक है ना, ओ ऑप्शन नंबर बी में किस में आ रहा है, इसमें ए ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। वैसे तो आंसर ऐसे ही आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 18 में 19 ऐड करोगे तो ऐसा आएगा SO एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर और बता देता हूँ, ठीक है, SO JZ और FR, ठीक है, ये लॉजिक होगा, +1 और -1 एंड +1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सेम कोड दे रखा है आपको, क्यों, देखो A को 1 लिखा है, K के लिए 3 लिखा है, सेम यहाँ पर मैंने देखा था K के लिए क्या है 3 है, तो एक इजी क्वेश्चन है, TAIL, T का क्या है, T का आपको दिया है 8, ठीक है, 8 से 2 ऑप्शन चालू है, A का 1 है तो B ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। I को क्या दे रखा है इन्होंने, I को दे रखा है 7, तो 8 1 7, ठीक है ना, और 9, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में फैंगल, FANGLE, ठीक है, इसको लिखा है UZMTOB। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि करेक्टर्स पे याद रखना है, ध्यान रखना है कोड वाले करेक्टर्स पे, ठीक है। तो क्या है अपोजिट पेयर, FUAZ, ठीक है, NM मैन हो गया, GT रोड हो गया, लव हो गया, ठीक है, लव दे रखा है, तो पूरा दे रखा लव, ठीक है। तो क्या है अपोजिट पेयर, ठीक है, क्या है अपोजिट पेयर है हमारा, ठीक है। अब आइसोलेट को लिखना है, आई को क्या लिखोगे इंडियन रेलवे, एस क्या लिखोगे, एस को बताओ भाई, एस को क्या लिखते हैं हम, भूल गए हो क्या, देखो एस को लिखेंगे हम, ठीक है, हनी सिंह। ओ को क्या लिखोगे एल, लव, एल को ओ, RHLO किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, RHLO, ए का जेड, GT रोड, EV, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, अपोजिट पेयर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं हम, आपको दिया है डोपिंग का ये लिखा है इन्होंने एक निश्चित गुड भाषा में, डोपिंग को ये लिखा है, वाटर को ये लिखा है, काउंटर को बताना है आपको, ठीक है। तो काउंटर कैसे बताएंगे आप, ये देखते हैं हम।
तो देखो DOPING, ठीक है, TMRKLW 4 15 16 9 14 7, ठीक है, WXYZ K11 R18 M13 T20। अब आपको पता है, पहले हम चेक करेंगे पैरेलल वाला, ठीक है, समांतर 16 है, यहाँ पर कुछ पैरेलल नहीं है। फिर हम चेक करेंगे पेयर वाला, क्रॉस मेथड वाला, मतलब क्रॉस बेस्ड वाला पेयर में। अगर हम देखें तो DW हो रहा है, इसका मतलब एक चीज़ हमारे दिमाग में आई, DW इसका अपोजिट दिख रहा है हमें। फिर हमने यहाँ से चेक किया लास्ट से पहला GT, अरे ये भी GT रोड हो गया। फिर OL, अरे ये भी लव हो गया। इसका मतलब क्रॉस मेथड या फिर कह सकते हो हम डायगोनल वाला, क्रॉस मेथड विद अपोजिट पेयर। क्या है? अपोजिट पेयर, ठीक है। D का क्या है? W, G का T। तो D का अपोजिट होता है W और G का होता है T, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें काउंटर का देखना है, COUNTER। C का उल्टा होता है X, क्रक्स। R का उल्टा होता है इंडियन रेलवे, ठीक है। I और X आना चाहिए एंड में। I और X किस में? ऑप्शन नंबर B में है। फिर भी हम देख लेते हैं, इसमें O का उल्टा L होगा, इसमें B होगा, तो IB और LX, सही है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? B ऑप्शन है, ठीक है। हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है आगे, बाकी आप चेक कर सकते हो कि T का क्या होगा? GT रोड होगा, ठीक है। फिर N का क्या होगा? M होगा, और इसका F होगा, ठीक है ना। इस तरीके से IBGMFLX, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में। अब देखो एस्क्राइब आपको लिखा है, एस्क्राइब का कोड 1 3 19 18 259। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक तो असेंडिंग है और यहाँ से यहाँ तक भी असेंडिंग है। मिडिल वाला ऐसा ही है, ठीक है। मिडिल वाला अगर हम ऐसे रहने दें तो देखो, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, देखो यहाँ पर A रहने दें, ठीक है, यहाँ पर C कर दें, तो देखो क्या किया है इन्होंने यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है इन्होंने। यहाँ पर A C S फिर R, फिर यहाँ पर लिखा है B E और I। तो इसका मतलब इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चूज़ किया है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। 3 3 का पेयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। सेम हम किस में लगाएंगे? स्पेसीज में, SPECIES। स्पेसीज में 3 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। E पहले आएगा, फिर P, फिर S, C सेम, फिर E I और S। इसको क्या लिखोगे आप? E को लिखोगे 5 16 19 3 होगा, फिर 5 9 और 19। क्या आएगा आंसर? ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 5 16 19 5 16 19 3 5 9 19। ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट मैंने करा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आप खुद से कर लेना। बैट या मैं बता ही देता हूँ जब मैं करा रहा हूँ, तो B 2 1 और 20, इन सबको ऐड करो 23 आएगा, ठीक है। 23 का डबल करा है इन्होंने, ठीक है। सेम हम यहाँ करेंगे हॉनर का, इसको 8 15 14 15 21 और 18, ठीक है। इन सबको ऐड करो, तो इन सबको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? 91 गुणा 2 कर देना, ठीक है, 182 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है। ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको खुद से भाई मैंने 2 बता दिए। इसमें क्या होता है, एक तो मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराया, बाकी ये आसान लेवल के आते हैं कि या तो रिवर्स में होगा या फिर सीक्वेंस जैसे होता है पोजीशन वैसी होगी, दोनों में से एक होगा। आप खुद चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई भी मेरे पास वो नहीं है मूल मंत्र जो मैं बता दूँ वही इसमें रिवर्स लगेगा। आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ये पोजीशन बेस्ड है, आप खुद से करें, पोजीशन बेस्ड, ठीक है ना, आसान है। ग्रुप में कुछ बच्चों ने किए भी थे, 1 2 बच्चों ने,
ठीक है ना, क्वेश्चन ये व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पोजीशन बेस्ड है। 28 में क्या दिया है, डेंसिटी देखो, डी को क्या लिखा है इन्होंने 4, ठीक है, ई को क्या लिखा है 5, एन को 14, सेम, बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हुआ। ई को क्या लिखोगे 21, तो 21 इसमें है। बी को क्या लिखोगे 2, तो 2 इसमें है, ठीक है, 2 इसमें भी है। और आई को 9 लिखोगे तो 9 इसमें है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अब 9 9 आ गया। अब हमें क्या लिखना है, क्यू 17 पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है। 28 का हो चुका है आपका। 29 डेथ डी आई। अब आप 29 एक खुद करेंगे, तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, 5 दिए हैं मैंने, ये आपको खुद करना है 29, ठीक है। 30 देखते हैं हम। 30 में क्या है आपको, नॉलेज को क्या लिखा है इन्होंने, KNOWLEDGE, इन्होंने लिखा है EGDEKNOWL। इसका मतलब इसको तो पूरा इन्होंने ऐसे ही एज इट इज उतार दिया है, इसको रिवर्स में लिखा EGDE, इन्होंने यहाँ से यहाँ लिखा EGDE। सेम हम यहाँ करेंगे सरकास्टिक। पहले 5 इन्होंने ऐसे लिखे हैं, तो पहले 5 हम सेम बाद में उतार देंगे, सर का, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ से यूँ लिखा है CITS, सिट्स, सर का, सिट्स, CITS SARCA। ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आज का लेक्चर 30 क्वेश्चन थे, हमने 30 के 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूँगा एक या 2 दिन में, ठीक है ना। उससे पहले मैं नंबर सीरीज़ का अपलोड करूँगा, ठीक है। फिर उसके अलावा सिलोगिज्म का भी रह गया है, जिसमें मैं थ्योरी बता रहा था, तो मैं ये पैरेलल चलाऊँगा, ठीक है ना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि हाँ, इस चैनल पर रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि कहीं किसी और चैनल पर मुश्किल से ही कराए जा रहे होंगे, ठीक है। मैंने देखे नहीं है, फिर भी अगर करा रहे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप थोड़े एफर्ट्स जो हमारे लग रहे हैं उसके लिए थोड़ा अप्रिशिएट भी करें, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला था कि आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या है आपके लिए सरप्राइज़, ठीक है ना। ये क्या है आपका, अगर आप इस चैनल से रीजनिंग में 48 to 50 अगर मार्क्स ला रहे हैं, तो आप लकी सब्सक्राइबर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पहला टास्क होगा कि आपको CGL या CHSL जितने भी एग्ज़ाम होंगे आगे, MTS हो, मतलब आपको 96% से 100% के बीच में मार्क्स लानी है, ठीक है। अगर आप इतना स्कोर करते हैं, ठीक है, MTS है, NTPC है, तो आप जो है 1 लकी विनर के उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, लकी ड्रा में, जिसमें मैं नंबर मार्क्स आने के बाद आपको बताऊंगा कि क्या और हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है टास्क, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, ये नहीं करना है कि हाँ बहुत अच्छे लेक्चर ये वो, नहीं, आपको कमेंट करना है जो मैं क्वेश्चंस वीडियो के बीच में कराता हूँ, मतलब कि आपको देता हूँ, उनके आपको आंसर कमेंट करनी है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कमेंट तो भाई हाँ अप्रिशिएट करने वाले कुछ हैं, लेकिन अप्रिशिएशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्या, सिलेक्शन से और नंबर से। तो अगर आप 5 के 5 क्वेश्चन जितने भी मैं देता हूँ उसके आंसर्स आप दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप मेरे उसमें आ जाएंगे, ठीक है, नज़रों में कि हाँ आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं लगातार। बाकी मैं अपनी डाटा में देख कर लेता हूँ कौन कितना किस चैनल पर पढ़ रहा है, किस पर नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब जो है अब सारा चीज़ दिखाने लगा है, ठीक है। तो तीसरी चीज़, आपको वीडियो को शेयर करनी है और सब्सक्राइबर्स बढ़ानी है, ठीक है। कैसे भी करके आप सब्सक्राइबर्स जितने ज़्यादा बढ़वाएंगे उतने आप उसमें आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलती है कि कौन कितनी शेयर कर रहा है और किसके माध्यम से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आप पास हो जाएंगे किसके, फ्री बुक के। फ्री बुक मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर की, ठीक है, कोई सी भी बुक आप बता सकते हैं। अगर आप लकी ड्रा में अगर आपका नाम आता है, आप ये सब टास्क करते हैं, ठीक है, तो आपको ये टास्क जरूर करनी है, ठीक है।
लकी ड्रा में आ जाएंगे आप, अगर इतने नंबर लाते हैं किसी भी एग्जाम में, CHSL, MTS, NTPC या फिर CGL में भी, CGL जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें से, ठीक है। लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट में क्या करना है आपको, आंसर बस बताने हैं, ठीक है, आंसर बता दें और ये भी बता दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चौथा है आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वर्क नहीं कर रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, दोनों में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे थे NTPC CBT 2 के लिए, जिसको बुक पूछनी है, वो बता रहा था कि मुझे GK में और मैथ में। तो देखो एग्ज़ाम मेरा भी है CBT 2 का, ठीक है ना, और मई में लगभग 30 दिन है हमारे पास, 30 दिन से भी कम है, 25 से 30 दिन है, 25 दिन है मैक्सिमम 25 हैं लेवल 4 और लेवल 6 के लिए। इन दोनों की डेट आउट हो चुकी है, 9 से 10 मई के लिए इसका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो 25 और 30 के लिए इसका वो है, ठीक है ना, दिन है, ठीक है। अब GK की बुक कौन सी चाहिए, देखो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट, तो आपको प्रीवियस ईयर की चाहे ब्लैक बुक ले लें आप, ठीक है, या फिर पिनेकल की बुक ले लें, पिनेकल की, ठीक है। पिनेकल की बुक इसमें ऑप्शन के साथ दिए होते हैं और इसमें वन लाइनर होते हैं, तो आप दोनों में से कोई सी बुक ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है, ठीक है। फिर 2021 और 2020 के आपको करंट अफेयर करनी है, इंपॉर्टेंट क्या है, गेम्स वगैरह हैं वो हैं, बाकी आपको वीडियो यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके अलावा मैथ में भी आप यही कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर बुक कर लें NTPC CBT 2 की। अगर आपने SSC की कर रखी है प्रीवियस ईयर तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बुक लेने की, SSC के जो अभी सिलेक्शन पोस्ट किए हुए हैं उसके मैथ की कर लो, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग देखो बहुत NTPC CBT 1 की जो मैंने रीजनिंग देखी, मैंने ज़्यादातर सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको दिक्कत करें। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं, हर पेपर में होते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन आसान थे। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह और स्टेटमेंट वाले थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप कहेंगे तो मैं वो करा दूंगा, ठीक है ना, और नहीं कहेंगे तो फिर मैं जो करा रहा हूँ वही मैं कराता रहूँगा, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।